ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है ये 18 जनवरी की मुरली है। खास 18 जनवरी को बाबा स्नेह दिवस, समर्थी दिवस, स्मृति दिवस कई नामों से याद करता है। तो आज भी स्मृति स्वरूप बाबा अपने स्मृति स्वरूप, समर्थी स्वरूप बच्चों को याद कर रहा है। अब स्मृति किसको कहते हैं? स्मृति माना रिमेम्बरेंस, याद करना, और समर्थी कहते हैं शक्ति। तो कैसे बच्चे हैं जो बाबा के सामने बैठे हैं, जो बाबा की याद में भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। और आज के दिन, क्योंकि 18 जनवरी का दिन है, ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने का दिन है, ये 2002 की मुरली है। बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा था, तो उस बात को भी 33 वर्ष हो गए। तो बाबा जिन बच्चों को देख रहा है, बाबा कहते हैं आज के दिन सभी सवेरे से ही स्नेह में समाये होते हैं, और शिव बाबा की याद में भी होते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के स्नेह में भी होते हैं। और स्नेह एक ऐसी चीज़ है जो पुरुषार्थ में मेहनत महसूस नहीं कराता। कोई भी चीज़ दुनिया में भी अगर देखें, किसी को अपने काम से प्यार होता है, किसी व्यक्ति से प्यार होता है, तो उसको किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं लगती। वो कोई घंटे नहीं गिनता। संबंध में कहीं सैक्रिफाइस करना उसको मुश्किल नहीं लगता, उसको सैक्रिफाइस नहीं लगता। दुनिया को लगेगा अरे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कितना त्याग करना पड़ता है, पर उसको वो सैक्रिफाइस नहीं लगता। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, स्नेह में बहुत शक्ति है। स्नेह ने ही आपको नया जीवन दिया है। और हम सब जानते हैं कि जब हम बाबा के बने, ज्ञान हमें पीछे समझ में आया है, लेकिन जो चीज़ हमें खींचती थी, या तो परिवार का प्यार था, या जब हम याद में बैठते थे, साइलेंस में बैठते थे, तो हमें बाबा का प्यार अनुभव होता था। भले बाबा से हमारा रिश्ता नहीं था, तो भी हमें भगवान के प्यार की, परमात्म प्राप्ति, परमात्म प्यार की कुछ अनुभूति ज़रूर होती थी। वो साइलेंस हमारे लिए बहुत स्वीट साइलेंस होता था। हम लोग जब मेडिटेशन रूम में बैठते थे, बहुतों का अनुभव होता साइलेंस था, लेकिन उस साइलेंस में खालीपन नहीं होता था। उस साइलेंस के अंदर बहुत स्वीटनेस होती थी, बहुत प्यार की अनुभूति होती थी। तो हमें से बहुतों का जन्म जो हुआ है वो प्यार की शक्ति से हुआ है, स्नेह की शक्ति से हुआ है। हम आते रहे, पीछे हमें ज्ञान समझ में आया। तो बाबा ने कहा देखो, ये स्नेह आपके लिए वरदान बन गया। वरदान तो बन ही गया ना, आज इस स्नेह के कारण हमारी जीवन ही बदल गई। और बाबा ने कहा जो स्नेह में समाये रहते हैं, उनको कोई बात बड़ी नहीं लगती, कोई परिस्थिति महसूस नहीं होती, कुछ मेहनत नहीं लगता, सब कुछ उनको बहुत सहज लगता है। और ये तो हमने दुनिया में भी एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई प्यार में होता है ना, तो उसको कोई बात बड़ी नहीं लगती, वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर लेता है, क्योंकि प्यार शक्ति भी है। जिससे भी प्यार होगा उसका वाइब्रेशन आत्मा को एम्पावर करता है, उसका वाइब्रेशन आत्मा को शक्ति देने के निमित्त बनता है। प्यार के कई रूप होते हैं। बाबा का प्यार तो बिल्कुल निस्वार्थ है, लेकिन देहधारी को भी जब हमने प्यार अनुभव किया है, चाहे एक्सेप्टेंस के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में, ट्रस्ट के रूप में। आज देखो, ट्रस्ट भी बहुत बड़ी शक्ति हो जाती ना, है प्यार का ही रूप। कोई माता पिता अपने बच्चों पर बहुत विश्वास करता है और उसको कहते हैं नहीं, आप बन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप किसी भी विघ्न को पार कर सकते हैं, आप कोई भी पोजीशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई एक भी अगर उसके अंदर फेथ रखता है, उस पर विश्वास करता है, तो बच्चे में ताकत आ जाती है किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की, अपने एम्बिशंस, गोल्स को प्राप्त करने की ताकत आ जाती है। बस ये होता है कि मनुष्य का जो प्यार है वो अविनाशी नहीं होता, विनाशी होता है, कंडीशनल होता है। वो जितना प्यार करता है, फिर थोड़े दिनों के बाद उसको कोई ना कोई अपेक्षा भी होती है। भगवान का प्यार निस्वार्थ होता है, पर वो प्यार के अंदर ताकत बहुत है। बाबा रहम दिल है, हम जो हैं जैसे हमें स्वीकार करता है, हमें सम्मान देता है, हमारे से बहुत ज़्यादा विश्वास हमारे में रखता है। मुझे आप ही देवता बनने वाले हो, आप ही विश्व का कल्याण करने वाले हो, आप ही आधार मूरत उद्धार मूरत हो, आप ही पूर्वज हो। और कहते 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 हमें भी उस स्थिति तक लेकर आता है कि बच्चे, आपको बाप समान बनना ही है, क्योंकि स्नेह में ही हमें
बाप समान बनने की ताकत आती है। स्नेह में ही पुरानी दुनिया का त्याग, विकारों का त्याग। आज एक आदत को बदलना भी कितना मुश्किल है, आज एक संस्कार को परिवर्तन करना कितना मुश्किल है। और यहाँ पर हम बाबा के प्यार में 5 विकारों को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे कितना विरोध हो, चाहे कितना विघ्न हो, हम कहते हैं लाख करे दुनिया बाबा तेरा प्यार न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। अगर कोई विघ्न आएंगे भी, दुख आएंगे भी, तो उसको हंसते हंसते पार करेंगे। तो प्यार में बहुत ताकत है, इसलिए कहते हैं लव इज़ पावर। वो एक वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है। वो एक प्योर वाइब्रेशन है जो आत्मा के अंदर बहुत शक्ति भरता है, जिससे आत्मा के लिए हर बड़ी बात छोटी हो जाती है, हर परिस्थिति छोटी लगती है। वो किसी भी विघ्न का सामना कर सकता है। लेकिन बाबा ने कहा जैसे आज प्यार में समाये हुए हैं, ऐसे सदा समाये हुए नहीं रहते। 18 जनवरी का दिन है, स्नेह का दिन है। आज सब बच्चे प्यार में समाये हुए हैं, लेकिन सदा अगर ऐसे समाये रहें तो कभी जीवन में मेहनत का अनुभव नहीं हो। और कुछ हैं जो स्नेह में समाये रहते हैं, जैसे सागर में समाये रहते हैं। कुछ हैं जो डुबकी लगाकर चले जाते हैं। अब ऐसे ही बाबा के भी कई बनते हैं, थोड़ा समय रहते हैं फिर चले जाते हैं। बाबा को संसार नहीं बनाते, आधार नहीं बनाते। आधार बनाए तो निराधार बने, पूरा उसमें डूब जाए। बाबा और बाबा की श्रीमत ही मेरा संसार है, लेकिन हम डुबकी लगाते हैं। वरना बाबा भी मेरा है और संसार भी मेरा है। बाबा मेरा संसार नहीं है। बाबा से कुछ प्राप्ति करी और पुराने संसार से कुछ प्राप्ति करी। तो 2 नाव में अगर पैर रखते हैं तो कभी ना कभी खिंच जाते हैं, क्योंकि वो सारी प्राप्तियाँ विनाशी हैं, पर जल्दी होती है। जब कोई चीज़ हमें इंस्टेंट मिलती है तो वो अट्रैक्ट करती है। बाबा से सर्व प्राप्तियाँ करने के लिए हमें पहले देह के संबंध, देह की दुनिया, देह के पदार्थ को त्यागना पड़ता है। वैराग्य, बुद्धि उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो, एक बाबा, और फिर मेहनत करने से वो सारी प्राप्तियाँ मिलती हैं। लेकिन कई बार मनुष्य से वो मेहनत नहीं होती, उसको वो प्राप्ति इजी लगती है दुनिया के संसार की, वरना जो टेम्प्ररी होती है, मिलती भी जल्दी है, छूटती भी जल्दी है। चाहे वो व्यक्ति से है, साधन से है, पदार्थों से है, फिर वो उसके पीछे भागा चला जाता है। फिर कई बार उसको लगता है नहीं, मुझे बाबा भी अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वो दुनिया भी अच्छी लगती है। तो वो पूरे के पूरे बाबा के प्यार में, बाबा के ज्ञान में समाते नहीं हैं। डुबकी लगाते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं। रोज़ डुबकी लगाएंगे, चले जाएंगे, डुबकी लगाएंगे। पर बाबा कहते हैं आप बाबा के प्यार में समा जाओ। और समाने का सबूत क्या है? अगर आप प्यार में समाते हैं, सबूत क्या है? धीरे धीरे हम भी बाप समान बन जाएंगे। प्यार में समाने का सबूत, स्नेह का सबूत है कि आप भी बाप समान सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। बाबा ने कहा समर्थी दिवस है। समर्थी दिवस के साथ साथ ये भी चेक करो कि हमारे में कितनी समर्थी है। समर्थी माना शक्ति। जितनी हमारे अंदर समर्थी होगी उतनी हमारी स्थिति एक रस होगी, व्यर्थ नहीं होगा। अब बाबा के भी बनते हैं, फिर छोटी छोटी बातों में व्यर्थ भी सोचते हैं, चिंता भी होती है, बोझ भी महसूस होता है, दुख भी होता है, फीलिंग भी आती है, किसी के प्रति गुस्सा भी आता है, नफ़रत भी होती है। इसको समर्थ स्थिति नहीं कहेंगे। बाबा का बनना माना हर संकल्प समर्थ है, हर संकल्प श्रेष्ठ है। व्यर्थ की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है, तो ही तो कहेंगे ना समर्थ स्थिति है। स्थिति कैसे बनेगी? जो स्मृति होगी वही स्थिति बनेगी। तो स्मृति भी श्रेष्ठ है, दृष्टि भी श्रेष्ठ है, वृत्ति भी श्रेष्ठ है, तो धीरे धीरे वो श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। और जब हम संपन्न बनेंगे तो हम औरों को भी उसकी अनुभूति करा पाएंगे। बाबा कई बार कहता है देखो दुनिया में दुख बहुत है, आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती, हे मास्टर मुक्तिदाता कहकर आपको पुकारते हैं। याद तो करते हैं ना, आप देखो दुनिया में भगवान को याद करते हैं या अपने इष्ट को याद करते हैं, देवताओं को याद करते हैं, फरिश्तों को याद करते हैं। वो कौन है? वो सब हमारे ही यादगार हैं।
कहीं वॉर चल रही है, कहीं पर दुख है, कहीं पर अटैक है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण लोग कितने महान दुखों से गुजर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, अंदर में ये रहम नहीं आता कि हम इन्हों को शक्तियों का दान दें। बिल्कुल भिखारी हैं, आपसे शक्तियाँ मांग रहे हैं, लेकिन आप शक्तियों से संपन्न होंगे तो ही तो आप उन्हों को शक्ति दे पाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा संपन्न बन करके दान करो, मनसा सेवा करो, शक्तियों का दान करो। और एक बात जो अंडरलाइन करने की है, जो हम सबको अनुभव करना है, बाबा कहता है जब आप विश्व कल्याण की सेवा में लग जाएंगे तो आपकी छोटी छोटी बातें खुद खत्म हो जाएंगी। इसका अनुभव करना है। हम हद की बातों में ही फंसे रहते हैं तो न बेहद की स्थिति बनती है, न हम बेहद के कार्य में लग पाते। लेकिन मुझे अगर बेहद के कार्य में लगना है, विश्व के कल्याण के कार्य में लगना है, तो बाबा ने कहा आप बाप का कार्य करो, बाबा आपकी जिम्मेवारी उठा लेगा, आपके सोचने का कार्य भी करेगा, सब कुछ आपके लिए प्लान करेगा। और कितनी आत्माएं महसूस करती हैं हमने बाबा की सेवा करी, बाबा के कार्य की जिम्मेवारी उठाई, बाबा ने हमारी हर प्रकार की जिम्मेवारी उठा ली। अब ये कहने में बाबा आता है, पर ये श्रेष्ठ कर्मों की गति है। जब हम पुण्य के कार्य में लग जाते हैं तो हमारे साथ ऑटोमेटिकली सब पुण्य होने लग जाता है। हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनने लग जाता है। और बाबा को याद करना या विश्व के कल्याण के अर्थ अपना समय देना, दुखी आत्माओं को सकाश देना, ये बहुत श्रेष्ठ कर्म है। इससे बहुत पुण्य का खाता जमा होता है। और जब पुण्य का खाता जमा होगा तो विघ्न थोड़ी ना महसूस होगा। छोटे छोटे विघ्न तो महसूस ही नहीं होंगे। जिन विघ्नों के अंदर हम फंसे रहते हैं, इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने अपमान कर दिया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया, कितनी छोटी बातें होती हैं, वो सब तो महसूस ही नहीं होंगी। सोचने का टाइम ही नहीं होगा, उसका चिंतन करने का टाइम ही नहीं होगा हमारे पास। और भी अगर कोई बड़ी बात आएंगी तो आत्मा के पास इतना पुण्य का खाता जमा होगा, दुआओं का खाता जमा होगा कि उसके जीवन में असंभव संभव हो जाएगा। सूली से वो बात कांटा बन जाएंगी, भोगना अनुभव नहीं होंगे। इसलिए तो आप देखें, भले जो हमारे वरिष्ठ भाई बहन थे, दादियाँ थी, बड़े बड़े पेपर आए, बीमारी के भी पेपर आए, समाज से भी पेपर आए, पर उनको कभी महसूस ही नहीं हुआ, उनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं दिया। और एक ही कहते थे, हमें दुआएं चला रही हैं, परिवार की दुआएं चला रही हैं, भगवान का प्यार चला रहा है। तो भगवान का प्यार और दुआएं कंबाइंड ऐसी शक्ति बन जाती है कि फिर आपको कोई परिस्थिति महसूस नहीं होती। होती है वो, लेकिन आपको भोगना नहीं होती। तो बाबा का जो भाव है कि बच्चे अब बाबा को याद तो करते हो, पर बाप समान बनकर बाप के कार्य को तीव्र करो। फिर बाबा ने कहा आज सब देश विदेश से बच्चे आए हैं और कई बच्चे बाबा को उल्हना दे रहे हैं। क्या उल्हना दे रहे हैं? आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए। अब ये किसके लिए उल्हना दे रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए। आप हमको छोड़ करके क्यों चले गए। और दूसरा उल्हना क्या दे रहे हैं? आपने हमारे से छुट्टी क्यों नहीं ली। आपको जाना ही था तो छुट्टी लेकर जाते। तो बाबा ने कहा देखो, पहली बात कि आप क्यों चले गए वो तो ड्रामा की नोंद थी। सन शोज फादर का पाठ शुरू होना था, बाबा को बैकबोन बनना था और बच्चों को प्रत्यक्ष होना था। कमरा और कपड़ा बदलने का ड्रामा में पाठ था। बाबा गया थोड़ी ना, कमरा बदला मना साकारी दुनिया से अभी सूक्ष्म वतन में है, गया नहीं है। निराकारी दुनिया में गया नहीं है, आकारी शरीर में सूक्ष्म वतन में है। कपड़ा कौन सा है? फरिश्ते की ड्रेस। मना देह का बंधन नहीं है, समय का बंधन नहीं है। इसीलिए सेवा की गति फास्ट हुई, क्योंकि सेवा को अब तीव्र गति से आगे बढ़ना था। उसके लिए ब्रह्मा बाबा को अपना कपड़ा और कमरा बदलना पड़ा। और बाबा ने कहा बाप को भी नहीं पता था। वो घड़ी ऐसी थी, ना बच्चों को पता था ना बाबा को पता था। सच में बाबा अपने कमरे में गया, जो 18 जनवरी की बात सुनाते हैं। बाबा कमरे में गया और बाबा बैठा हुआ था, प्रकाशमणि दादी सामने थी। बाबा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया और दादी कहती वो घड़ी ऐसी थी
ऐसे लगता था जैसे बहुत करंट आ रही है। क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, पर बहुत करंट आ रही है और मैं लाइट होती जा रही। फिर बाबा का हाथ भी लाइट हो गया, हल्का हो गया। फिर दादी ने बुलाया बाबा बाबा, तो बाबा ने कुछ बोला नहीं। फिर बाबा को लेटा दिया, डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर को बुलाया, परिवार का ही डॉक्टर था, फिर उसने कहा अरे बाबा तो चला गया, बाबा तो उड़ गया, बाबा चला गया। तो समझ में आया कि बाबा चला गया, लेकिन ना बाबा को पता था ना बच्चों को पता था। वो सीन ही ऐसी थी कि किसी को पता ही नहीं था। बाबा को नहीं पता था कि वो अंतिम घड़ी है। और बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नून थी, क्योंकि शिव बाबा ने कहा देखो लास्ट का पार्ट क्या है, गीता में भी जो लिखा हुआ है वो अंतिम स्थिति कौन सी है? अंतिम स्थिति है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। माना वो अंत की 1 सेकंड की घड़ी होगी जिसमें कैसा बनना पड़ेगा? नष्टो मोहा, माना कोई चीज़ अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बाबा कई बार अपना अनुभव सुनाता था कि उस 1 सेकंड में शरीर भी अपनी तरफ खींचता है, बच्चों का प्यार भी अपनी तरफ खींचता है, और परम धाम और बाप भी खींचता है। और वो 1 ही सेकंड में जैसे वो टग ऑफ वॉर होता है ना, और उसमें फिर किसकी जीत होगी। तो उसमें क्योंकि बाबा की पावरफुल स्थिति थी, तो ऐसा नहीं है कि बाबा का बच्चों से प्यार नहीं था, लेकिन मोह नहीं था, शरीर से मोह नहीं था, इसलिए बाबा 1 सेकंड में चला गया। तो बाबा ने कहा ये तो ड्रामा का खेल था। छुट्टी लेकर के जाते तो क्या बच्चे छुट्टी देते? हम कहते हैं बाबा छुट्टी लेकर जाते, पर बाबा ने कहा कोई बच्चा बाबा को छुट्टी देता? फिर बच्चों ने कहा बाबा अच्छा कोई ऐसी बात नहीं, तो आप 2-3 साल और रुक जाते तो हम आपको देख लेते, क्योंकि जो विदेश के बच्चे हैं उनका तो जन्म ही बाबा के अव्यक्त होने के बाद हुआ है। विदेश की सेवाएं थोड़ी 71 और उसके बाद 74 से ज़्यादा पिकअप हुई, और बाबा ने तो 69 में शरीर छोड़ दिया था। तो बाबा अब 2-3 साल रुक जाते तो हम आपसे मिल लेते। तो बाबा ने कहा अच्छा ये तो फिर आप ड्रामा से बात करो, हंसी में कहा ड्रामा से बात करो, क्योंकि ये सब ड्रामा की नोंद थी। पर बाबा ने कहा अभी आप सबको बाप समान बनकर बाबा को प्रत्यक्ष करना है, प्यार का सबूत देना है। भले बाबा अव्यक्त हो गया, लेकिन तो भी हर विदेशी भाई बहन को बाप के प्यार का अनुभव है। गुलजार दादी ने एक बार क्लास में कहा होगा, विदेशियों की क्लास में, कि आपने तो बाबा को देखा नहीं है। तो किसी ने कहा दादी आप ऐसे क्यों कहते हो? आपने तो इन आँखों से देखा है, पर हमने तो बाबा को अनुभव की आँख से देखा है। आप ही बताओ कौन सी आँख बड़ी है? तो भले बाबा साकार में नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने हर एक को अनुभव कराया है, अपनी अव्यक्त स्थिति से भी अनुभव कराया है। और सच में कई विदेशी भाई बहनों के अनुभव सुनते हैं। कहीं तो बड़े बड़े सेंटर्स हैं, पर कहीं तो बहुत छोटे छोटे सेंटर्स हैं। एक भाई भी पीछे मुझे सुना रहा था कि वो यूरोप के ट्रिप पर गए होंगे, और कुछ छोटे छोटे सेंटर है, एस्टोनिया और भी 1-2 स्थान है, जहाँ कहीं पर 8 भाई बहनें, कहीं पर 10 भाई बहनें, इतने ही हैं। लेकिन एक चीज़ उन सब में कॉमन है, और वो एक कॉमन चीज़ है कि हर एक ने ब्रह्मा बाबा का किसी न किसी रूप से अनुभव किया, चाहे साक्षात्कार किया है, चाहे स्वप्न में देखा है, चाहे योग में अनुभूति करी है, लेकिन हर एक ने उसको अनुभव किया है। तो बाबा ने वो अनुभव करा, इसीलिए तो आत्माएं उस वरदान से, उस प्यार से चल रही हैं। तो बाबा ने कहा भी उसका सबूत दिखाओ। जो ब्रह्मा बाबा के अंतिम 3 शब्द थे, जिसको बाबा कई बार ये भी कहते हैं ताबीज़। ताबीज़ क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो बाबा ने कहा ये 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, ये भी बच्चों का जैसे ताबीज़ है, सुरक्षा कवच है। मनसा में निराकारी, निराकारी क्या होता है? बिंदु। तो मनसा में कोई व्यर्थ नहीं हो, कोई ऑर्डिनरी संकल्प भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। मनसा में निर्विकारी, मनसा में जो बाबा ने कहा निर्संकल्प, क्योंकि जो 3 बातें निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तो निराकारी, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी। वाचा से पता चल जाता है कि किसमें कितना अहंकार है। जब बोलते हैं ना, तो बोल से कई बार पता चल जाता है कि इनको अपने देह का, पोजीशन का, धन का, बुद्धि का, प्राप्तियों का अभिमान है।
और जो निरंकारी होते हैं उसके बोल हर एक को सम्मान देते हैं, हर एक को स्वीकार करते हैं। उसके बोल से पता चल जाता है कि उसके लिए कोई सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, उसके लिए सब समान है। आप किसी से बात करते हैं, आपको फटाफट पता चल जाता है, कहते ये तो बहुत महान है, बहुत ऊंची पोजीशन पर है, पर इनको तो इस चीज़ का भान नहीं है। हम इनके साथ बैठे थे, इन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया, हमें बहुत वैल्यू करी। तो बोल में निरंकारी, निरंकारी माना हर एक के रोल के प्रति सम्मान हो, छोटा हो उसके प्रति प्यार, बड़ा हो उसके प्रति रिगार्ड। और कर्म में निर्विकारी। कर्म में क्या आता है, जो विकार होते हैं वो कर्म में दिखाई देते हैं। क्रोध भी दिखाई देता है, क्रोध होगा तो दिखाई देगा, लोभ होगा तो करप्शन के रूप में दिखाई देगा, मोह होगा तो भी दिखाई देगा, उसको पोजेस करने की कोशिश करेंगे, ऑब्सेशन होगा, उसको छोड़ने में डर लगेगा। तो सब जो कर्मों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दिखाई देता है। तो संकल्प में निराकारी, बोल में निरंकारी और कर्म में निर्विकारी बाबा ने का ऐसा बनना है। निराकारी स्थिति का अभ्यास करना और सिर्फ बैठ करके नहीं करना। जब हम बैठ करके बाबा को याद करते हैं तो अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा बन करके बिंदी बाप को याद कर रही हूँ और बिंदी बाप से मुझे सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं। पर बाबा ने कहा दिन भर चलते फिरते भी ये अभ्यास करो। अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी। आत्मा नीचे आई, शरीर का आधार लिया, कर्म किया। उससे क्या होगा, आप कभी भी कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होंगे। मैं आत्मा मालिक हूँ, मैंने शरीर का आधार लिया, अब मुझे कर्म करना है। आँखों से देखना है, कानों से सुनना है, मुख से बोलना है, लेकिन मैं मालिक हूँ। जब मुझे ये याद नहीं रहता तो कर्मेंद्रियाँ मालिक बन जाती हैं और हम कई बार अधीन बन जाते हैं, क्योंकि देह के भान में आ जाते हैं। फिर कहते बोलना नहीं था, बोल दिया, खाना नहीं था, खा लिया, हाथ उठाना नहीं था, उठ गया। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाए। जैसे बाबा करण करावनहार है, ऐसे आत्मा भी करण करावनहार है और आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराए। उससे क्या होगा, आत्मा जब कर्मेंद्रियों से कार्य कराएंगी तो हर जो हमारा कर्म है वो श्रेष्ठ होगा। ऑर्डर से चलाएंगे ना उसको, तो विकर्म नहीं होंगे। विकर्म नहीं होंगे तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। देहभान में आएंगे, नहीं तो कर्मेंद्रियां अगर हमारे वश में नहीं है और हम उसके वश हो जाते हैं तो हमारे से कोई ना कोई विकर्म होंगे। और जब हमारे से विकर्म होंगे, कर्म बंधन बनेगा, हिसाब किताब बनेगा, तो वो लौट करके आएगा। तो बोझा कई बार चुकता होने की जगह और बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि आप कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाएंगे, नया कर्म बंधन नहीं बनेगा। पुण्य कर्म होता जाएगा, धीरे धीरे कर्मातीत अवस्था आ जाएंगे। तो कर्मातीत अवस्था को अगर प्राप्त करना है तो ये ड्रिल करो, ये अभ्यास करो, चलते फिरते अभ्यास करो। चलते फिरते अभी अभी निराकारी चले जाओ। मैं आत्मा हूँ, इस लोक की हुई नहीं, मैं तो विदेशी हूँ, मेरा देश ही परम धाम है, वहाँ से आई हूँ, वहाँ चले जाओ। स्वीट साइलेंस की दुनिया में चले जाओ। फिर स्वीट साइलेंस और उस पावर को भर करके नीचे आओ। फिर नीचे आकर के कर्म किया, कर्म करके फिर न्यारा। जो मम्मा करती थी ना, एक बार रमेश भाई कार में जा रहे थे, बॉम्बे में कहीं थे, मम्मा पीछे बैठी थी। तो वहाँ से जब निकले तो कोई एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड था, नया नया निकला था लाइट का। तो रमेश भाई ने कहा मम्मा आपने वो देखा? तो मम्मा ने कहा क्या देखा? कहा मम्मा वो नया लाइट का बोर्ड आपने देखा? तो मम्मा ने कहा देखो रमेश, मम्मा तो जितना समय सेवा करती है उतना समय यहाँ होती है, फिर तो अपने घर चली जाती है। तो कहा मम्मा ये तो सेवा का साधन है ना, देखेंगे तो सेवा का संकल्प आएगा। तो मम्मा ने कहा कि मम्मा की बुद्धि को अगला सेवा क्या करना है वो भी बाबा टच कर देता है। मम्मा इतना निर्संकल्प रहती है कि अगली सेवा क्या करनी है वो भी बाबा टच कर देता है। तो इतना आने और जाने का अभ्यास, अभी अभी निराकारी और अभी अभी साकारी। मेन मुरली तो इतनी ही थी। उसके बाद तो बाबा के सामने जो आए हुए नए बच्चे थे, तो बाबा ने उन्हों को पूछा, नए बच्चों को उठाया। बहुत सारे ग्रुप से बाबा मिला, तो हर ग्रुप में कुछ ना कुछ सीखने की बातें तो होती हैं। तो जो नए आए थे उन्हों को बाबा ने कहा कि बहुत लकी हैं जो समय से पहले आ गए और वर्षे के अधिकारी बन गए।
क्योंकि 2002 है, बाबा ने उन्हों का भी उमंग बढ़ाया कि समय से पहले भी आ गए और वर्षे के अधिकारी भी बन गए। फिर तो डबल विदेशी थे, तो बाबा ने कहा ये जो डबल विदेशी हैं ये संकल्प की रचना है। जो 69 से पहले आए वो मुख वंशावली है, कुक वंशावली तो कोई है ही नहीं, वो मुख की रचना है। और डबल विदेशी जो है वो संकल्प की रचना है। ज्ञान तो उन्होंने भी किसी निमित्त आत्मा से सुना, लेकिन बाबा ने उनको संकल्पों से रचना की है। और बाबा ने कहा संकल्प से तीखा रॉकेट तो कोई होता ही नहीं है। कितनी संकल्प की गति फास्ट होती है। तो जैसे संकल्प की गति फास्ट होती है, ऐसे डबल विदेशियों को पुरुषार्थ भी फास्ट करना है, प्रारब्ध भी फास्ट लेनी है। और साइंस के साधन भी आपको मदद कर रहे हैं। और सच में साइंस के साधनों की कमाल है। नहीं तो इतने बड़े विश्व में साइंस के साधन के बिना सेवा करना बहुत मुश्किल है। साइंस के साधन से तो जिन स्थान पर अभी सेंटर नहीं भी हैं, वहाँ भी यूट्यूब के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से कितने लोग ज्ञान सुन रहे हैं। और कहते भी हैं कभी कभी कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, आएंगे तो कहेंगे हम तो कितने वर्षों से सुन रहे हैं। सेंटर बाद में बनते हैं, ब्राह्मण पहले तैयार हो गए। ये भी देखो कितना वंडर है। सेंटर बाद में तैयार हुए हैं, कई स्थानों पर सेंटर बाद में तैयार हुए हैं और ब्राह्मण पहले बन गए हैं और साधनों से ही बन गए हैं। ये जो मीडिया की सेवा है, इसलिए बाबा ने कहा था 3 जो बहुत सेवा के निमित्त बनेंगे, मीडिया, दूसरा माइक और तीसरा मनसा। पहले आवाज़ होगा मीडिया से, फिर माइक क्वालिटी की आत्माएं निकलेंगी, ऐसी विशिष्ट आत्माएं जिन्हों के अनेक फॉलोअर्स होंगे, इन्फ्लुएंस करने वाली होंगी। वो जब वो बात कहेंगी कि तो अनेकों को ऑलरेडी फील होगा, अच्छा ये कह रहे हैं, इन्हों का अनुभव है, तो उनकी बात का प्रभाव पड़ेगा। माइक क्वालिटी की आत्माएं एक बोलेंगी, हज़ारों लाखों तक उनका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आत्माएं होंगी, अनेकों को इन्फ्लुएंस करने वाली होंगी। और फिर लास्ट में मनसा सेवा होगी। तो बाबा ने कहा साइंस के साधनों ने भी बहुत मदद की है। फिर 18 जनवरी पर हर बार कोलकाता से बड़ा ग्रुप आता था जो फूलों की सजावट करता है। आज तक भी पूरी रात लगाकर बहुत प्यार से शांति स्तंभ को, बाबा की कुटिया को, बाबा के कमरे को, हर जगह बहुत सुंदर फूलों से सजावट करेंगे। तो बाबा उन्हों को भी एक्नॉलेज करके कह रहा है कि ये भी स्नेह में ही हो सकता है। स्नेह में ही सारी रात जाग करके इतने प्यार से सजावट करेंगे। फिर टीचर्स बाबा के सामने बैठी हैं, तो टीचर्स को बाबा ने कहा देखो आपको भी अच्छा चांस मिलता है, क्योंकि टीचर्स को हर ग्रुप में चांस मिल जाता है। तो बाबा ने कहा आपको अपने फीचर से फ्यूचर दिखाना है। फीचर से फ्यूचर, जो बाबा कहता है फीचर्स माना जो चेहरे के फीचर्स हैं, नैनों में प्यार और रहम हो, रूहानियत की मुस्कुराहट हो, पवित्रता का ताज हो, चेहरे पर तेज हो, मुख में मधुर बोल हो, हाथों में पवित्रता का कंगन हो, हर कदम में पदम हो। तो लोगों को देख करके लगे ऐसी कलयुगी दुनिया में ये कैसी रचना है। देख करके उनको वाइब्रेशन और एनर्जी आए, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। दादियों को देख करके लोग कहते थे हमें दादी मुझे आपकी तरह बनना है। वो पवित्रता का तेज, वो रूहानियत की मुस्कुराहट, वो चीज़ औरों को आकर्षित करे। बोल से सेवा नहीं हो, स्थिति से सेवा हो, झलक फलक से सेवा हो, फीचर से उनको फ्यूचर दिखाई दे कि हाँ ऐसा कोई भविष्य आने वाला है जहाँ पर ऐसे लोग होंगे, ऐसी पवित्र आत्माएं होंगी, ऐसी सर्वगुण संपन्न आत्माएं होंगी, ऐसा उन्हों को विश्वास बैठे। बोले और दिखाई नहीं दे, जैसे साइंस भी क्या करती है, दिखाती है। जब तक हम देख नहीं लेते हमें विश्वास नहीं होता। इन्वेंशन से पहले वो बोलते हैं ऐसा साधन होगा, आप एक जगह पर बैठकर दूसरे से बात कर पाएंगे। हर चीज़ के इन्वेंशन से कई साल पहले बातें शुरू हो जाती हैं। हम सुनते हैं, हम कहते हैं अच्छा अच्छा, फिर वो प्रैक्टिकल प्रमाण दिखाते हैं, फिर एक दिन प्रूफ दिखाते हैं, फिर हमें लगता है अरे वंडर लगता है हमें। और वंडर के बाद हमें लगता है इस साधन के बाद तो लाइफ बहुत ईजी हो जाएंगी। चाहे वो AI है, ChatGPT है, रोबोटिक सर्जरी है, कुछ भी है, कोई भी इन्वेंशन से पहले कितना समय उसकी बातें होती रहती हैं और फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल प्रूफ। तो बाबा भी कहते हैं उन्हों को भी विश्वास हो
हाँ, ऐसी नई दुनिया, सत्युग की दुनिया, चाहे हेवनली बीइंग्स होंगे, हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ हमारे से उन्हों को दिखाई दे। वो प्योर दुनिया होगी, वो हमारी प्योरिटी से उनको विश्वास बैठे। फिर तो मधुबन वाले बाबा के सामने बैठे थे, तो उन्हों को तो बाबा कहता ही है कि ये चांसलर हैं, हर ग्रुप में चांस ले लेते हैं और बाबा भी खुश होता है। और उन्हों की दो विशेषता बाबा ने सुनाई, पहला सब स्नेह में पास है और दूसरा सबको राज़ी करते हैं। और दोनों ही बातें सच है। मधुबन हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मधुबन घर में रहना, बेहद के घर में रहना, इतने बड़े संगठन में रहना, नदी में तैरना और सागर में तैरने में फ़र्क होता है। सागर में तैरना अच्छा लगता है लेकिन सहज नहीं होता। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप डूब सकते हैं। इतने बेहद के परिवार में इतनी आत्माएं, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कार, आपने भी देखा है कितनी सेवाधारी होते हैं। और उसमें सब प्रकार के छोटा बड़ा, मेल फीमेल, कोई बहुत पढ़ा लिखा, कोई पीएचडी होल्डर, कोई अनपढ़ा, कोई बहुत धनवान परिवार से, कोई बहुत गरीब परिवार से। सबके संस्कार अलग, खान पान अलग, आदतें अलग, पुराने नए संस्कार अलग, और मिल करके चलना। तो कैसे मिल करके चलेंगे? अगर बाबा से स्नेह नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं। एडजस्टमेंट चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, और वो शक्ति तभी आती है जब प्यार होता है। तो स्नेह में बाबा ने कहा सब पास हैं। और दूसरा, जो मधुबन आता है अपनी सेवाओं से सबको संतुष्ट करते। कितने डिपार्टमेंट हैं, कितने। आप मधुबन एंटर करो, सिक्योरिटी से लेकर अकोमोडेशन, खान पान, बिजली, आर्ट डिपार्टमेंट, लिटरेचर, बहुत माना गिनती नहीं हम कर सकते, 100 से भी ऊपर होंगे। इतने डिपार्टमेंट, इतने सेवाधारी जब अपना सहयोग देते हैं, तन मन धन लगाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी। आज हम सवेरे उठते हैं, अमृत वेले चाय मिलती है, कोई तो बनाता होगा, कोई उसको लाता होगा। फिर हम नहाने जाते हैं, गर्म पानी मिलता है, कोई तो वो गर्म पानी करता होगा, चाहे बॉयलर ही चालू करता होगा। फिर मुरली में जाते हैं तो सारी सेटिंग होती है, भोजन पर जाते हैं तो नाश्ता रेडी होता है। आप सोच के देखो कितनी टीम लगती है। इसीलिए हम सब कहते हैं ना, मधुबन जाकर बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सब संतुष्ट होकर के आते हैं। तो बाबा ने कहा मधुबन वाले सबको राज़ी करते हैं। और इस बारी सेवा का टर्न इंदौर जोन का था। तो बाबा ने सेवा के प्रति भी जो महत्व है वो सुनाया कि देखो, सेवा करना भी एक तो समीप आने का चांस है। जोन जोन को टर्न मिलने लगे थे सेवा करने के लिए, तो जो सेवा करता था वो समीप आता था, बड़ों के भी समीप आता था, मिलने का चांस मिलता था सबसे, यज्ञ में समीप आने का चांस मिलता था। तो बाबा ने कहा ये एक तो समीप आने का चांस है, दूसरा अगर सच्ची दिल से सेवा करते हैं तो पुण्य जमा होता है, सबकी दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करती हैं। पाप हमारे पुरुषार्थ को स्लो करता है और पुण्य हमारे पुरुषार्थ को तीव्र करता है। पाप बोझ का रूप करता है और पुण्य खुशी दिलाता है, सूली से कांटा बना देता है, विघ्न को महसूस नहीं होता। इसलिए हम सबको सेवा करनी चाहिए। आज कोई विघ्न भी आता है तो पंडित जी क्या कहते हैं? दान करो। क्यों दान करो? दान पुण्य कर्म है। आप पुण्य करेंगे उससे पाप चुक तो होगा, पर वो थोड़ा दान करते हैं, पाप ज़्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं। और बाबा कहते हैं अपना सेवा ही, अपना जीवन ही सेवा का बना दो। आपके संकल्प से, आपके बोल से, आपके कर्मों से सेवा हो। मनसा से शक्तियों का दान करो, बोल से ज्ञान का दान करो, कर्म से गुणों का दान करो। दान करो बच्चे, दान करो, ज्ञान का दान करो, शक्तियों का दान करो, दुआओं का दान करो। क्योंकि जितना पुण्य कर्म होगा इसका पलड़ा भारी होगा, पाप का हल्का हो जाएगा। हिसाब किताब लौट करके भी आएगा तो महसूस नहीं होगा। फिर एक लिविंग वैल्यूज़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, विदेश में शुरू हुआ था, ये लंदन में। क्योंकि विदेश के स्थानों पर सीधा आत्मा परमात्मा की बातें करना कई बार मुश्किल होता है, आज दिन तक भी। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो वन रिलीजन वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर आप सीधा भगवान की बातें ऐसे नहीं कह सकते। तो उन्हों को धीरे धीरे तैयार करने के लिए वैल्यूज़ के कोर्सेज निकले थे। अपने पास किताब भी है, बहुत सुंदर किताब बनकर आई थी लिविंग वैल्यूज़ की।
उसमें वैल्यूज़ के ऊपर कैसे लोगों को समझाना है, तो वो एक नया सेवा का साधन निकला था। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा सेवा का साधन है, लिविंग वैल्यूज़ के साथ साथ अपनी लिविंग भी लवली बना लो। वैल्यूज़ जीवन में आ जाती है जो जीवन अपने आप ही लवली बन जाती है। फिर उसके बाद बहुत सुंदर एक बात थी कि बाबा ने गुलजार दादी के लिए बोला, वरना बाबा दादी के तन का आधार लेकर बोल रहा है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पाठ पूरा हो गया। फिर छोटा नंदी जो अगला रथ बाबा ने लिया वो गुलजार दादी का था। तो बाबा ने कहा इस बच्चे की भी कमाल है, अपनी हिम्मत और बाबा की मदद से रथ को दिया ना, अपने तन को भी तो बाबा को समर्पित किया, तो ही तो बाबा सेवा कर रहा है। और वो समय को भी 33 वर्ष हो गए। माना साकार का पाठ पहले 33 वर्ष चला, 36 से लेकर 69 तक, और फिर 69 से लेकर ये 2002 की मुरली है, तो अव्यक्त पाठ को भी 33 वर्ष हो गए। फिर तो पाठ 2017 तक चला, लेकिन ये 2002 में बाबा जैसे कह रहा है कि देखो इस पाठ को भी इतना वर्ष हो गए और बच्ची ने भी हिम्मत करी। क्योंकि आप खुद ही देखें, इतनी बड़ी ऊंची हस्ती भगवान सर्वशक्तिवान तन का आधार लेता है, और बाबा कितने कितने घंटों उस समय रहता था। कई बार शाम को 6 बजे आना, अगले दिन सुबह 6 बजे तक जाना, और बाबा कैसे स्थिर बैठ करके सबकी पालना करता था, बीच में कुछ नहीं। हम 1 घंटा भी स्थिर नहीं बैठ सकते, कभी यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वॉशरूम जाना है, इतने घंटे उसी से ही पता चल जाता था कि ये कोई महान शक्ति है जिसने रथ का आधार लेकर के ये कार्य कर रहा है। और दादी को भी जब अनुभव पूछते थे, क्योंकि शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आता था तो पहले ब्रह्मा बाबा के कान सुनते थे, लेकिन जब दादी के तन में आता था तो दादी की कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाती है। तो दादी का अनुभव ये होता था कि बहुत ही स्वीट साइलेंस का अनुभव होता था। लेकिन कभी भी दादी ने सन्मुख मिलन तो नहीं मनाया ना, बाद में पीछे देखती थी टीवी में, मुरली बाद में पढ़ती थी, तो दादी को कहते थे दादी आपको कभी महसूस नहीं होता? तो दादी ने कहा नहीं, मुझे तो अपना बहुत भाग्य महसूस होता है, क्योंकि जितना समय बाबा तन का आधार लेता है उतना समय बाबा मुझे बहुत स्वीट साइलेंस और डीप साइलेंस का अनुभव कराता है। तो मुझ आत्मा को बहुत संतुष्टता की अनुभूति होती है और इतने सारे परिवार की दुआएं मिलती है, तो दादी बिल्कुल संतुष्ट है। दादी को कभी संकल्प नहीं उठता है, ये तो दादी का भाग्य है, ये तो वरदान है, और अनेकों की दुआएं ही दादी को पार कर रही हैं। तो दादी का ये अपना जिगरी अनुभव होता था। लेकिन फिर भी देखो कितना वंडर है ना, कि दादी की कॉन्शियसनेस मर्ज हो जाती थी और बाप दादा फिर उतना समय बच्चों की पालना करते थे। और इसलिए जब दादी वापस लौटती थी पता चल जाता था वो फ़र्क, तो जो पुराने हैं जिन्होंने मिलन देखा है वो फ़र्क पता चलता था। फिर दादी भी खड़े होकर जब स्टेज के नज़दीक आती थी तो सब अपने दिल के भाव से तालियों से दादी का भी जैसे थैंक्स करते थे। दादी ज़रा सा स्टेज का चक्कर लगा के चली जाती थी। तो इतनी आत्माओं की जो दुआएं हैं, जो खुशी की फीलिंग है, वो भी दादी को पहुंचती तो थी। तो उसका भी बड़ा दादी का वंडरफुल पार्ट था। और फिर गुलजार दादी को भी याद किया, बाबा ने जान के दादी को भी याद किया। दादी सामने नहीं थी, पर बाबा ने कहा देखो साधनों से भी सब देख रहे हैं, जागती ज्योत बन करके देख रहे हैं, क्योंकि बाबा का लगभग 5:30-6 शाम को आना होता था। तो हर जगह अलग अलग टाइम होता था, कहीं सुबह के 6 बज रहे हैं, कहीं दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन हर कोई जागती ज्योत बन करके टाइम को सेट करके मिलन मनाता था। तो बाबा ने दादी को भी याद प्यार दिया और कहा सबके नाम तो नहीं ले सकते, तो सब पर्सनल रूप से याद प्यार स्वीकार करें। फिर प्रकाश मणि दादी से भी मुलाकात करी और बाबा ने कहा देखो कैसे, क्योंकि वो बाबा को भी तो वो दिन याद है ना, 18 जनवरी को कैसे बाबा ने सारी शक्तियाँ विल कर दी, और ये भी स्नेह की कमाल थी। और वो स्नेह का बल, तपस्या का बल आज तक भी सेवा करा रहा है। बाबा ने कहा आज तो आपके अनेक साथी बन गए हैं, 2002 है, कितनी और दादियाँ, कितने और वरिष्ठ, कितने सेंटर, कितने सेवा साथी तैयार हो गए हैं, लेकिन ये सब तपस्या का फल है जो आज तक भी सेवा करा रहा है। लेकिन वो भी कितनी प्यारी घड़ी थी जो बाबा की सारी शक्तियाँ दादी में समा गई, और फिर दादी ने निमित्त बन कर के कार्य को आगे बढ़ाया।
तो बाबा ने कहा देखो शरीर के प्रति भी नॉलेजफुल बन करके उसको चला रहे हैं, क्योंकि दादी की भी तबीयत 2007 में तो दादी ने शरीर छोड़ा, पर 2 के बाद से थोड़ी थोड़ी नरम होने लगी थी। हमारी दादियों की भी कमाल है जो 80s में होने के बाद भी 80s में लोग कैसे आराम समझते करें, और वो आज एक स्थान पर हैं, कल दूसरे स्थान पर हैं, मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं, लाखों की सभा को एड्रेस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पर अपने तन को समझकर, उसको प्यार देकर, उसका सहयोग लेकर के सेवाएं करें। तो बाबा ने कहा तन के प्रति भी नॉलेजफुल हो गए हो और ज़रूरी है, और इसी पुरुषार्थ से आप भी अव्यक्त हो जाएंगे। और बाबा ने देखो दादियों को जो कहते हैं वो हमें अभी पकड़ लेना चाहिए। बाबा ने कहा बाप समान अव्यक्त होने के लिए सबको राज़ी करो, सबकी दुआएं लेनी, कोई भी नाराज़ नहीं हो। ऐसा अपने को बनाना है कि सब राज़ी हो, सब आत्माओं की दुआएं मिले, और वो दुआएं ही अंतिम स्टेज तक लेकर जाएंगे और अव्यक्त बनाएंगे। हमें भी ये मेहनत करनी है कि सब हमारे से राज़ी हो। हम सबके अनुसार सब कुछ नहीं कर सकते, पर अगर हमारे दिल में हर एक के प्रति बहुत शुभ भावना होंगी, बहुत ऊंची भावना होंगी, हम हर एक को बहुत श्रेष्ठ दृष्टि से देखते होंगे, हमारी वृत्ति में हर एक की विशेषताएं होंगी, तो धीरे धीरे सब हमारे से संतुष्ट हो जाएंगे। हमने बाबा के आगे सरेंडर किया है, हम सबके आगे सरेंडर नहीं हो सकते, हम सबके अनुसार नहीं चल सकते। हमें बाप समान बनना है, हम सबके समान नहीं बन सकते। तो हो सकता है हमारी विचारों में मतभेद होगा, हमारे कार्य करने के तरीके में मतभेद होगा, लेकिन फिर भी हर आत्मा को हम संतुष्ट और राज़ी कर सकते हैं कि अगर हमारी भावना, दृष्टि, वृत्ति हर एक के प्रति बहुत ऊँची है। तो बाबा ने कहा सबको राज़ी करेंगे तो उनकी जो दुआएं हैं वो आपको अव्यक्त बना देंगे। फिर लास्ट वरिष्ठ भाइयों से बाबा मिले, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई का भी ग्रुप बाबा से मिलता था। दोनों को भी बाबा ने कहा देखो ड्रामा के अनुसार जो जो सेवा के प्लान बनने हैं वो तो बनने ही हैं। अब ये भी अंडरलाइन करने की बात है कि जो सेवा के प्लान बनते हैं वो ड्रामा अनुसार बनते हैं। बुद्धि को टचिंग होती है, कार्य अपने आप हो जाता है, सहयोगी भी बन जाते हैं, स्थान भी फिक्स हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ज़रूरी है कि संगठन में हर एक के विचारों को सम्मान दो, और उसकी विधि बाबा हमेशा कहते हैं मालिक सो बालक बनो। मालिक बनकर अपना विचार दो, फिर बालक बन जाओ। फिर जो मेजॉरिटी डिसाइड करे, जिसमें सेवा में सबसे ज़्यादा सफलता समाई हो, उस चीज़ को स्वीकार किया जाए। नहीं तो सेवाओं में कई बार अपने आइडिया से, विचारों से बहुत अटैचमेंट हो जाती है, फिर कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाती है, मतभेद हो जाता है, फिर उसके कारण स्नेह कम हो जाता है संगठन में, और कई बार तो आत्माएं नज़दीक आने की जगह दूर चली जाती है। सेवा जो समीप लाने का साधन है वो कई बार दूर करने का साधन भी बन जाता है। तो बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार सेवा तो होनी है, लेकिन अभी ज़रूरी है स्नेह। हर एक को स्नेह दो, उनके विचारों को, उनकी बातों को, भावनाओं को स्नेह दो। स्नेह संगठन को मजबूत करेगा। स्नेह किसी को भी समीप ले आता है, नई जीवन बनाने के निमित्त बनता है। और बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने भी सबको स्नेह से चलाया। सब अलग अलग थे, आप खुद सोचो, जब भट्टी भी बनी 300 लोग, वन वन की कांटी थी, अलग अलग संस्कार, अलग अलग परिवार, अलग अलग, सबका अलग था, खान पान अलग, रहन सहन अलग, कोई बहुत धनवान परिवार से, कोई साधारण परिवार से, संस्कार अलग अलग। पर बाबा ने हर एक को स्नेह दे करके, स्नेह की माला में पिरो करके रखा। तो बाबा ने कहा ये हमें भी सीखना है। हम सब संगठन में रहते हैं, चाहे घर में रहते हैं, चाहे ऑफिस में रहते हैं। आज हम भी अगर कोई प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, मतभेद तो होता ही है। पर बाबा ने कहा मालिक बनकर विचार दो, फिर बालक बन जाओ। जो सब स्वीकार करें वो कार्य करेंगे, उसमें ही सफलता मिलेगी। मेरा विचार बिल्कुल राइट है, लेकिन करना किसने है? अगर करने वालों को वो विचार ठीक नहीं लगता है तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो सब स्वीकार करते हैं, क्योंकि सब ने मिल करके करना है, तो बाबा ने कहा सफलता हुई पड़ी। अच्छा, आपको लगता भी आपका विचार बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन दादियों को कई बार बहुत डायरेक्ट बाबा की टचिंग होती थी।
कि ये रिट्रीट सेंटर खरीदना है, ये स्थान लेना है, पर बाकी को वो बात स्वीकार नहीं होती थी, उसमें तन मन धन इन्वॉल्व होता था। फिर दादी छोड़ देती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर वो बात करती थी, क्योंकि निश्चय होता था कि इसमें सफलता समाई हुई है, ये मेरा विचार नहीं है, ये भगवान की टचिंग है। फिर भी वो स्वीकार नहीं करते थे, फिर छोड़ देती थी, फिर बोलती थी, तो देखते थे धीरे 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 उनके मन बदलते थे, क्योंकि भावना बहुत ऊंची थी। तो फिर अगर किसी के आपको संतुष्ट भी करना है, उन्हें समय दे, बात कह कर के न्यारे हो जाए, उनको स्वीकार करने का समय दे, उसके अंदर क्या कल्याण है वो देखने का समय दे। फिर थोड़े समय के बाद वापस अपनी बात रखें, उससे होने वाला क्या कल्याण है वो उनको बताएं, लेकिन मतभेद में नहीं जाए, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाए, संगठन से कोई दूर नहीं हो, हर एक को सम्मान दे करके स्नेह में पिरो करके आगे बढ़ना है, तो सफलता मिलेगी। हमारी सफलता स्थिति की है, कार्य तो होना ही है। कार्य करने वाला तो बाबा है, भले निमित्त हमें बनाता है, पर उसका कार्य है। कोई छोड़कर जाए, कोई आए, कार्य तो रुकता नहीं है। 2-4 पत्ते झड़ जाते हैं तो बहुत नए भी निकल आते हैं। स्मृति रहनी चाहिए, करन करावन हार बाप है, किसी को भी निमित्त बनाकर करा लेगा, लेकिन बाबा हमारे से इसलिए कराता है कि हमारा भाग्य बने। पर भाग्य के साथ साथ हमें श्रेष्ठ स्थिति भी तो बनानी है ना। तो सबको मान देना, सम्मान देना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबको राज़ी करना, सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना, ये हमारी निजी सफलता है। और बिल्कुल लास्ट में तो छोटा सा सोनीपत का ग्रुप था, अभी तो वो रिट्रीट सेंटर बन गया, लेकिन उस समय मीटिंग्स चल रही थी। तो बाबा को पूछा, बाबा कौन से साधन बनाए जिससे औरों को अनुभव हो। और कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा, वो तो आप सब प्लान कर ही रहे हो और हो जाएगा, लेकिन अनुभव कराने के लिए खुद अनुभवी मूर्त बनो। जितना आप संपन्न होंगे उतना औरों को अनुभव होगा। अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि हमें लगता है अनुभव कराने के लिए, जो गलत नहीं है, लेकिन हमें ये साधन चाहिए, ये ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन क्या क्या, वो सब भी ठीक है, वो ऐड करेगा, लेकिन अगर खुद की स्थिति अनुभवी मूर्त की नहीं होगी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज आप भगवान को देखो कैसे बाबा हमें संतुष्ट करता है। बाबा की दृष्टि भी हमें संतुष्ट करती है, कोई ऑडियो नहीं, कोई वीडियो नहीं। बाबा किस चीज़ का आधार लेता है, लेकिन बाबा शक्तियों से संपन्न है, गुणों से संपन्न है, श्रेष्ठ संस्कारों से संपन्न है, तो वहाँ 15,000 20,000 आत्माएं भी संतुष्ट होती हैं, उस प्यार खुशी शक्ति को अनुभव करती हैं। तो अनुभव कराने का साधन है खुद अनुभवी मूर्त बनना, खुद शक्तियों से संपन्न बनना। जितने हम संपन्न होंगे, हमारे संपर्क में जो आएगा उसको भी सहज ही अनुभव होगा। और फिर लास्ट में तो बाबा ने ड्रिल कराई निराकारी स्थिति की, और ड्रिल करा करके बाबा ने पूरा किया। तो जो बात आपको अच्छी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और बहुत सारी बातें थी, बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन हमें भी ज़रूर बाप समान बनना ही है। ओम शांति।